पिसे आइटम सारे सस्ते, साबुत महंगे क्यों मेरे भाई। गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया, गवर्नमेंट भी खुश, सारे खुश। अगर गया बर्बाद हुआ तो कस्टमर का स्वास्थ्य बर्बाद हुआ। कस्टमर बेचारा पैसा जेब में डाल के अच्छा खोज रहा है, बट वो विश्वास करे तो कहाँ करे। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय है और भारतीय होम प्रोडक्ट्स में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ बैठे हैं रमेश चंद्र गुप्ता जी। तो आज हम उनसे कुछ बातें करेंगे ऑयल मशीन के बिजनेस के बारे में और आटा चक्की के बिजनेस के बारे में, और आखिर ये मार्केट कैसे चलती है और इसकी कुछ अंदर की राज के बारे में। तो रमेश जी कैसे? बढ़िया सर, तो बढ़िया है। यस। हमें जो मेरा आपसे पहला सवाल है वो ये है कि भैया आटे का बिजनेस आखिर अगर किसी कस्टमर को करना हो तो वो कैसे कर सकता है? सर देखो, आटा और मसाले का जो व्यवसाय होता है बहुत ही बढ़िया व्यवसाय है, बट क्या है उसमें आदमी को अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ता है, क्योंकि हर घर के जो खर्च होते हैं उन खर्चों को चलाने के लिए आदमी गलत रास्तों को चुन लेता है, जी बिल्कुल। जिससे कि मार्केट में नाम और कस्टमर का विश्वास नहीं मिल पाता है और आदमी जल्दी से जल्दी फेल हो जाता है। अगर आदमी को भरोसा रखे, अपने खर्च को मैनेज कर ले, कस्टमर को सही चीज़ बना के दे और उसका विश्वास जीत ले, तो उसकी लाइफ आराम से कट जाएगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में काफी ज्यादा होती है मिक्सिंग, तो इतनी मिक्सिंग के बीच में कोई अपना नया काम कैसे चालू करे और कैसे मार्केट में कॉम्पीट कर सकता है? कि मार्केट में पिसे आइटम सारे सस्ते, जी ठीक है, कस्टमर के अकॉर्डिंग पिसे आइटम सारे सस्ते, साबुत महंगे क्यों मेरे भाई। पिसने में है सारे खर्चे, बिजली भाड़े सरकारी खर्चे, वाह, फिर भी पिसे आइटम सारे सस्ते, साबुत महंगे हैं मेरे भाई। बिल्कुल जबरदस्त। अगर इसको हम कस्टमर के हिसाब से उसका जवाब देते हैं कि ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल क्योंकि पिसे में सब कुछ मिल सकता है, साबुत में कुछ नहीं मिल सकता है। जी, ये बात आपने सही इसीलिए पिसे आइटम सारे सस्ते, साबुत महंगे हैं मेरे भाई। कही। बट इतना भी महंगा नहीं है, क्योंकि कंपनियां भी, जो भी किसी का भी ब्रांड में नाम नहीं लूंगा, जी बिल्कुल। जो भी ब्रांड बिकते हैं मार्केट में, वो साबुत जो रेट होता है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग ही अपने रेट को वो रखते हैं, जी ठीक है। और ये उसके बाद क्या होता है कि वो हल्की क्वालिटी का माल फ्लेवर डाल के या कुछ डाल के उसको बना के मार्केट में लॉन्च करते हैं। अब रही बात आटे की, आटा अगर गेहूं से आटा बनता है, बहुत सिंपल सी बात है, जी लेकिन उसी गेहूं को हमारे पास एक मशीन है, हमने प्रैक्टिकल के तौर पे चला के देखा है। कम से कम उसमें 1 किलो में 200 ग्राम पानी हमने ऐड किया, 200 ग्राम अभी आप किसकी बात कर रहे हैं? आटे की, क्योंकि आटे में पानी डालते हैं या फिर गेहूं में? सुने, गेहूं में अब सस्ता करना है, जी क्योंकि ओरिजिनल आटा तो महंगा पड़ ही जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। लाजमी सी बात है। अब उसको सस्ता करके मार्केट में जिस रेंज में गेहूं मिल रहा है उस रेंज में पब्लिक को आटा प्रोवाइड करना है, जी तभी कस्टमर का माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अरे यार, हम मंडी क्यों जाएं, मंडी तो 32-3500 के मिल रही है और 3500 में हमको आटा मिल रहा है मार्केट में, हम गेहूं क्यों लें, डायरेक्ट आटा ले लेते हैं। हाँ लेकिन वही कस्टमर फंस जाता है आके। जी बिल्कुल। गेहूं में क्या किया कि 200 ग्राम हमने व्यक्तिगत खुद 200 ग्राम पानी मिलाया और पानी मिला के हमने ग्राइंडर से उसको प्रोसेसिंग किया, 1 नंबर का आटा हाथ में हमारे आ गया। जी, आटा सस्ता हो गया, गेहूं सस्ता हो गया। गेहूं सस्ता हो गया, आराम से मार्केट में बेच दिया पैकिंग लगा के, क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो चीज मार्केट में मिल रही है, हाँ, जरूरी नहीं कि वो शुद्ध ही हो, शुद्ध ही हो, उसके अंदर कुछ मिक्सिंग भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी कहानी, पानी मिलाया, गेहूं का मॉइस्चर गेन किया, पिसाई में आटा जला नहीं। अब इसके बाद मॉइस्चर आते, उसमें फंगस और बैक्टीरिया वायरस भी एक्टिव हो जाएंगे। हाँ उनको रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव मार्केट में बहुत सारे केमिकल अवेलेबल हैं, पानी के टैंक में उसको मिला दिया, उसके बाद उसको इंक्लूड कर दिया, मार्केट में लॉन्च कर दिया। अच्छा, उसका इफेक्ट, अब रही बात उस प्रिजर्वेटिव का इफेक्ट का सवाल आता है, बिल्कुल, वो आपके स्वास्थ्य पे क्या असर डालता उसका जो इफेक्ट आता है इतना हार्डली इंस्टेंट नहीं होता है कि तत्काल फर्क पड़ जाए। है? इसीलिए वो 25 से 30 साल बाद उसका फर्क आएगा, लॉन्ग लाइफ होती है उसकी, और तब तक खाने वाला भी धरती से जा चुका होगा और बेचने वाला मौज कर रहा होगा। उसके आने वाली पीढ़ियां, इंडस्ट्री को जो मालिक होता है, ऑनर होता है, उसकी पीढ़ियां मजे करती रहेंगी और खाने वाले यहाँ धरती से जाते रहेंगे, और कुछ नहीं। अगर आटे को आप चक्की से आटा बनवाते हो, किसी भी XYZ कोई भी चक्की है,
उसका आटा आप ले लोगे, हाथ में मुट्ठी बांधोगे, ऐसे खोलोगे तो आटा आपका बिखर जाएगा। बिल्कुल। बहुत फैक्ट है, उससे किसी लैब की जरूरत नहीं है। मुट्ठी में पकड़ा आटा अगर वाजिब बारीक होगा, उसमें अगर फाइबर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू अच्छी होगी अगर, क्योंकि अगर बहुत बारीक होगा तो फाइबर जल जाएगा, हाँ। आटे की क्वालिटी घट जाएगी। जी। आटा अगर वाजिब रिक्वायरमेंट अगर मोटा होगा तो खोलते ही वो मुट्ठी आटा बिखर जाएगा। तो राइट कंडीशन है। तो आप कह रहे हैं कि अगर हम आटे को लें और वो हाथ से छूट जाए हाँ, तो वो आटा अच्छा है। हाथ में मुट्ठी में लेके आटा लिया और कसा, हमने भींचा, और भींचने के बाद खोला, हल्का सा वाइब्रेट किया तो बिखर जाएगा। अगर वो बिखर गया तो आटा राइट है, क्योंकि अगर नमी है तो वो लड्डू बन जाएगा, चिपक रख जाएगा। दोगे लड्डू रहेगा, लेकिन खराब तो होगा नहीं, क्योंकि प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है, ऐड कर रखा है उसमें। ऐड कर रखा है। तो आराम से उस प्रिजर्वेटिव की ताकत से बोरियों के अंदर मार्केट में 2 महीने तक काउंटर माल बिकता रहेगा, सब मामला राइट चलता रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपने मुझे इसके बारे में बताया गेहूं के बारे में, वैसे ही कहानी है बेसन के बारे में। जो दाल है उसका भी रेट सेम है और उससे कहीं ना कहीं 1-2 रुपए सस्ता आपको पिसा हुआ बेसन भी मिल जाता है। मैं अपने घर में जी। प्योर बेसन का अगर आप बनाओगे तो उसकी पकौड़ी या कुछ भी खाने का आइटम वो सॉफ्ट बैठेगा, वो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होगा। उसमें आप 25% अगर चावल ऐड कर दो, अच्छा, या मक्का ऐड कर दो, तो वो क्रंचनेस उसमें आ जाएगा, जिस क्रंचनेस को मार्केट में लोग ढूंढते रहते हैं। कुरकुरा चाहिए, क्रंची चाहिए। क्रंची चाहिए। 25% ऐड करते ही बेसन की कॉस्ट कंट्रोल। अब रही बात, बेसन का कलर डिफेक्ट हो जाएगा। हाँ, इस पॉइंट में आने वाला था। कलर डिफेक्ट हो जाएगा तो कलर के लिए मार्केट में हल्दी डाल दो। हल्दी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल भी है। अगर अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा मैन्युफैक्चरर का है तो हल्दी का इस्तेमाल कर लेगा। अगर वो मार्जिन कमाने के लिए पागल हो गया है तो कलर का इस्तेमाल कर लेगा। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चरर की सोच क्या है, मेंटेलिटी क्या है जी। वो अपने वो किस लेवल तक गिर सकता है, compromise पैसा करने को मार्जिन कमाने के लिए किस लेवल तक जा सकता है, समझ। वो उसके अपने मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है, उसकी सोच पर निर्भर करता है। ये तो आपने बात सर बहुत अच्छी कही। यहीं अगर मैं आटा और बेसन तो चलो लोग खाते ही हैं, बट हम बात करते हैं आपके लिए मसाले की, क्योंकि जो मैंने भी सुना है थोड़ा बहुत जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप पीसते हैं मिर्ची तो कभी वो इतनी लाल होती ही नहीं है। मिर्ची को ज्यादा लाल करने के लिए कलर मिलाया जाता है। अगर आप उसमें कुछ थोड़ा अपने हिसाब से बताएं तो। बहुत सिंपल है। हमने तो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमने मार्केट में जाके देखा है कि उसके गल्ले का ही, बदरपुर की बात है, किसी का नाम मैं नहीं लूंगा, दुकान पे खड़ा हुआ हमने देखा कि उस व्यापारी का कम से कम मेरे अनुमान से 1-1.5 लाख रुपए का गल्ला होगा दिन का। वाह। ठीक है, क्योंकि होलसेलर महंगा आइटम है जी। कोई बड़ी बात नहीं है। उस व्यापारी को हमने मिर्ची में तीखा करने के लिए नौसादर और केमिकल का इस्तेमाल करते हुए देखा, सरसों का तेल डालते हुए देखा, कलर डालते हुए देखा। मैं सोच में पड़ गया, साला इतना जिसके पास है वो भी, उसका भी पेट नहीं भर रहा है कि मार्जिन की कितना ऐड कर, कितना और बढ़ा ली, उसको भी और चाहिए। और हल्की मिर्ची कलर मार दिया, तेल डाल दिया, चमक आ गई, मामला तुम्हारे असली मिर्ची से कई गुना बेटर देखने में दिखेगी। और जो टेस्ट है वो भी थोड़ा उसका ज्यादा और स्पाइसी। भाई कस्टमर को क्या चाहिए, जुबान में आया, गले तक आया, तीखा लगा, सारी कहानी खत्म, पेट में गया, सुबह बाथरूम चला गया, कहानी खत्म। उससे कोई मतलब, तीखा है, बढ़िया है, बढ़िया। ये तो सर आपने जो हमारे कस्टमर्स उनको आपने बहुत अच्छी बात करी। और अब सर चलो अब हम आगे बात कर लेते हैं। ये तो हमारा हो गया अनाज और जो मसाले हैं जो कि हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज और है सरसों का तेल। हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लें सरसों का बीज, 70 रुपए किलो जो बीज है वो आता है। अगर 3 किलो में 1 किलो भी वो निकले तेल तो करीब आपको 210 रुपए का पड़ता है। उसमें अगर आपने खली वाली भी बेच ली तो 160-170 रुपए के आसपास कॉस्टिंग आ जाती है। प्लस उसमें आपका जो खर्चा है, बिजली है, 180 मान लेते हैं मोटा मोटा टैक्स मिला के। तो वो तेल जो 180 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग है, जो फैक्ट्री से निकल रहा है, जहाँ पे गिर रहा है, जहाँ पे टपक रहा है तेल, वहां की कॉस्टिंग 180 है। हाँ। तो उसके बाद बीच में इतना जो मार्जिन है, दुकान वाले हैं, शॉप ओनर है, टैक्स है, जीएसटी है, और उसके बाद होलसेलर मार्जिन, रिटेलर मार्जिन, सारे सबके सब मार्जिन। उसके बाद भी वो आपको 150-160 रुपए में कैसे मिलता है? इस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। अब देखो भाई, हम इंपोर्टेड तेल होता है,
पाम ऑयल जिसे पाम ऑयल बोलते हैं, उसकी कास्ट मुश्किल से मुश्किल 45 रुपए 50 रुपए की बिटवीन आसपास में चलती है। 45 से 50 रुपए लीटर। लीटर ठीक है। ये चलती है। और मार्केट में ऐसे ऐसे सेंट भी हैं कि उस पर सेंट मिला के वो आपको फ्लेवर और एहसास आपको सरसों के तेल का करा देंगे। बिल्कुल। ठीक है, आप आदमी कस्टमर ले गया, बोतल खोला, उसको सरसों सा एहसास मिल रहा है, सरसों का तेल ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, और 45 रुपए का तेल है, और उसमें उठा के आराम से ब्रांडिंग करके अगर 90 रुपए में होलसेलर को दे दिया, ब्रांडिंग खर्चे भी आ गए, सबका मार्जिन मिल जाता है, होलसेलर का भी मार्जिन मिल गया, रिटेलर का भी मार्जिन मिल गया, और कस्टमर को एक्चुअल प्राइस से सस्ता भी मिल गया। तो कस्टमर भी खुश, होलसेलर भी खुश, मैन्युफैक्चरर भी खुश, गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया, गवर्नमेंट भी खुश, सारे खुश। अगर गया बर्बाद हुआ तो कस्टमर का स्वास्थ्य बर्बाद हुआ, उससे किसी को परवाह नहीं। इसको कोई परवाह नहीं। बट सर मैं जहाँ तक ये जानता हूँ, अब कोरोना से पहले तक तो लोग जो भी खाते थे वो खाते थे, बट धीरे धीरे कोरोना के बाद लोगों को अपना स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता हुई है, और उन्हें ये आइडिया लगा है कि जो मार्केट में तेल मिल रहा है वो बहुत बहुत मुश्किल है कि आपको ओरिजिनल कहीं भी मिल रहा है। हमने दुकानों पे कस्टमर से बात करके ऑब्जर्व किया है, कस्टमर बेचारा पैसा जेब में डाल के अच्छा खोज रहा है, बट वो विश्वास करे तो कहाँ करे। सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम यही है, किस पे भरोसा करें जी। जिसका ज्यादा बड़ा एडवर्टाइजमेंट, जिसको शाहरुख खान ने बोल दिया, अमिताभ बच्चन ने बोल दिया, जिस सेलिब्रिटियों ने जिसका बोल दिया, वो ब्रांडेड हो गया जी। और कोई गली में एडवर्टाइजमेंट करने की ताकत नहीं है, बहुत बढ़िया माल बना रहा है, वो बेवकूफ है, वो घटिया माल बना रहा है। नजरों के सामने तेल गिर रहा है, वो घटिया हो गया, और सेलिब्रिटियों ने बोल दिया तो असली हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को खत्म करना इतना आसान काम नहीं है, एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह हो, इसको तोड़ना हम जैसे आप जैसे की बस की बात नहीं है। इसमें कस्टमर को खुद को जागरूक और सजग होना पड़ेगा। जब तक हमारा कस्टमर जागरूक नहीं होगा अपने स्वास्थ्य को लेके, तब तक इस चीज में कोई और इम्प्रूवमेंट आने कोई इसका हल नहीं। इसका हल तभी है जब कस्टमर जागरूक हो, अपने नजरों के सामने लाए, एक बार लाए, उसको कंज्यूम करे, उसकी बारीकियों को परखे, और उसके बाद जब भरोसा हो जाए तो फिर लाए, लेकिन बीच बीच में चेक करता रहे कि जो वो खा रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं, जिस सप्लायर से, जिस मैन्युफैक्चरर से, जिस दुकानदार से हम माल ले रहे हैं, हमको सही चीज प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको बीच बीच में रिप्लेस करते रहे। अच्छा, अब हम आते हैं दुकानदार के ऊपर। बिल्कुल। अगर छोटा दुकानदार है तो गवर्नमेंट भी हमारी बुरी नहीं है। गवर्नमेंट कहती है भैया तुम अच्छा नॉन ब्रांडिंग खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम किसी के ब्रांड की कीमत दे सकते हो तो गवर्नमेंट का 5% जीएसटी भी देना फर्ज बनता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और आपसे गवर्नमेंट ब्रांडिंग का तो कोई टैक्स ले नहीं रही है, नॉन ब्रांडिंग का। बिल्कुल। अगर आप कोई भी माल, अच्छा मैं आपके जो कस्टमर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ, व्यूअर्स को, कि अगर आप अपना तेल बिना ब्रांडिंग के बेचते हैं तो उसमें आपको कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी। और अगर आप उस पर अपना ब्रांड, अपना नाम चमकाना चाहते हो और दूसरे काउंटर बेचना चाहते हो तो वहां पे गवर्नमेंट को आपको जीएसटी देना पड़ेगा, 5% जीएसटी देना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट भी कहती है जब बेटा तुम ब्रांड खाओगे तो हमें भी कुछ दो, और नहीं ब्रांड खाना तो जो गरीब आदमी चक्की लगा रखा है, स्पिनर लगा रखा है, उसकी दुकान पे जाइए, उससे लीजिए और बढ़िया आपको बना के देगा, कंज्यूम करिए। उसकी दुकान चलेगी तो उसको देख के दूसरा आदमी एक्साइटेड होगा, वो भी डालेगा, जो दूसरे के चलेगी तीसरा भी डालेगा। तो वैसे ही जब उनका काम चलता रहेगा तो दुकानों की संख्या बढ़ती जाएगी और कंज्यूमर अपना कंज्यूम करता जाएगा। और बीच में जो सेलिब्रिटियों को बीच में लाके ऐड करके घटिया माल मार्केट में बेच रहे हैं, उनका पत्ता साफ हो जाएगा। एक छोटे दुकानदार ने लगा उसके पास 10 मिनट खड़ा करके देख लो ना, क्या बुराई है। अगर वो आपके सामने तेल निकाल रहा है तो उसे देख के उससे लेने में क्या बुराई, कोई बुराई नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी ब्रांड से अगर 20 रुपया कास्टली पड़ रहा है, तो क्या हुआ सर, आप अपने स्वास्थ्य के लिए तो पैसा बहुत सिंपल सा उसका लॉजिक है। अगर आप अपनी कढ़ाई में 2 ढक्कन तेल डाल रहे हैं, जी बताइए, इस बारे में बताइए। आप अपनी कढ़ाई में 2 ढक्कन तेल डाल रहे हो, वहां पे आप केवल 1 ढक्कन तेल डाल दो, ठीक है, तो जो आपके महीने का कंजप्शन 5 लीटर है वो आपका 2.5 लीटर आ गया। अगर आप शुद्ध तेल खाएंगे तो अच्छा, शुद्ध तेल खा रहे हो, सपोज करो आप 20 रुपया, आपको लग रहा है कि तेल बहुत महंगा, भाई इससे हम कैसे कंज्यूम करें, हमारी इतनी इनकम नहीं है, हम इसको कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक, इतना तेल जरूरी भी नहीं है कि सब्जी में तेल तैरे तभी वो अच्छी सब्जी होती है। तेल की क्वालिटी मैटर करती है, उसकी क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। जो टेस्ट का मेजर स्वाद का मामला है
वो आपका अदरक, लहसुन, मिर्ची, प्याज, काला नमक, सेंधा नमक, इनका बेटर कॉम्बिनेशन से आता है, ऐसे आता है, तेल से नहीं आता। तेल से नहीं आता। हम तेल खाने का आदि, अच्छा मान लो आप कहते हैं तेल से कैसे नहीं आता है। अब आपके घर में अदरक की, लहसुन की, टमाटर की चटनी बनती है, उसमें तेल तो नहीं पड़ता, बिल्कुल। तो उसमें टेस्ट कैसे आता है? उसमें टेस्ट कैसे आता है, बहुत बिल्कुल, सोचने की बात है। अगर बिल्कुल आपने बात माइंड को दौड़ाइए। जी। तो आपका सर ये जो पॉइंट सही है। आखिरी में मैं आपसे ये चाहता हूँ ना गुप्ता जी, आप हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो जी। हमारे व्यूअर्स हैं, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने आपकी बातें सुनी है, अगर आप उनको कोई छोटा सा मैसेज देना चाहें कि वो कैसे अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं या फिर कैसे इन जहर के व्यापार से खुद को बचा सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे कि हर आदमी को हफ्ते में छुट्टी मिल जाती है, बिल्कुल संडे तो मिलता है, बिल्कुल, एक तो संडे उसका होता ही है। होता है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए 1-2 घंटे मार्केट में सर्च नहीं कर सकते हो, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आप नहीं जा सकते हो, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और अपने परिवार के लिए आप लाखों कमा के ला के रख दोगे, लेकिन गलत खान पान से एक बीमारी लग जाएगी, एक बुखार की जांच की कीमत 10,000 रुपये डॉक्टर आपसे लेगा। बिल्कुल। और मैं व्यक्त करता हूँ, 5 साल से मुझे जुकाम होता है तो केवल सरसों का तेल गद्दे पे लेता हूँ, नाकों में खींचता हूँ, सर पे लगाता हूँ, रात भर बढ़िया नींद सोता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 5 साल से जुकाम होता है, ऐसे में अपने आप को ठीक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे कहने मतलब यूट्यूब पे वीडियो पे टाइम ज़्यादा ना गंवा करके महीने में 4 छुट्टी में से 1 छुट्टी मसाले की दुकान तक, चक्की की दुकान तक, तेल की दुकान तक अपने महीने का कंजप्शन का आइटम लाके अपने रसोई में रखो। रसोई फिट, स्वास्थ्य फिट, दैट इज क्लियर। जबरदस्त। ठीक है गुप्ता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जी हाँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कीजिए और बताइए कि कितनी मिलावट हो रही है। और जी हाँ, आप अपने पूरे परिवार को इस मिलावट से कैसे बचा सकते हैं। और अंत में थोड़ा सा बता, अगर लोग कहते हैं कितनी जानकारी, ज्ञानी बाबा कैसे बन गए, इतना ज्ञान कैसे दे रहे हैं, तो एक्चुअली हमने ITI किया, ITI करने के बाद डिप्लोमा किया, प्रैक्टिस किया, उसके बाद फिर बेंगलोर की मिलटेक मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम बेंगलोर, उसमें एज पर सर्विस इंजीनियर के पोस्ट में मैं राइस इंडस्ट्री में काम किया। क्या बात। हमारा वर्किंग प्लेस था हरियाणा। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से मैं डिप्लोमा कर रखा था और मैकेनिकल का एक्सपीरियंस से कंपनी ने दिया। मिस्टर हमारे मिलटेक कंपनी के SN सर हैं, उनकी गाइडलाइन में हम लोग ट्रेनिंग लिए और ट्रेनिंग लेने के बाद करनाल पे हमारी पोस्टिंग थी। हरियाणा, पंजाब, UP पूरा तीनों स्टेट में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों दिखता था। तो वहाँ से मुझे जाने का फ्लोर मिल, राइस मिल, सारी इंडस्ट्री में जाने का मौका मिला और हमने अपने भी लगाया, लेकिन हमारा फाइनेंशियल मैटर सॉल्व नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास कोई राजनीतिक अप्रोच नहीं था कि जहाँ पे 25 लाख का लोन मेरा सैंक्शन हो सके। इसलिए मुझे कदम पीछे खींचना पड़ा। हमने अपनी मिल को होल्ड कर दिया और अपनी ज़िंदगी इस तरह से चल रही, कोई दिक्कत नहीं फिलहाल। समस्याएं तो हैं, बट यह किसकी ज़िंदगी में समस्या किसके नहीं है। बिल्कुल। 10 लाख कमाने वाला, डेली कमाने वाला ही परेशान है और 10,000 कमाने वाला ही बचा के अपने बच्चों की शादी, विवाह, दवाई सब कर लेता है और 10 लाख कमाने वाला भी कर्ज में दबा रहता है। सुखी रहने के लिए इंसान की मेंटेलिटी बदलनी चाहिए। अगर मन की सोच अच्छी होगी तो सुख अपने आप मिल जाएगा, नहीं तो 10 लाख पर घंटे कमा के भी आपको सुख नहीं मिल सकता है। ये हमारा चैलेंज है, कोई भी कितना कमा ले। बिल्कुल। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बात करता हूँ। ठीक गुप्ता जी, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कुछ सवाल हो तो नीचे कीजिए कमेंट और मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।